डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शरद मल्होत्रा क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर 6 ट्रायंगल क्लास 10th एनसीईआरटी के बेसिक फार्मूलाज को समझेंगे। जो एक्सरसाइज 6.1 है उसमें कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी जो है उसके ऊपर बात की गई है। सिमिलर ट्रायंगल्स की बेटा ये चैप्टर है, तो इसके अंदर हम लोग सिमिलैरिटी के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। वैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं। तो सिमिलैरिटी को समझने के लिए सबसे पहले हमें कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को भी समझना पड़ेगा। द कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंट फिगर आर दैट द लाइक फिगर्स विद सेम शेप एंड सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। देखिए ये कंडीशन है कॉन्ग्रुएंट होने के लिए किसी भी फिगर के लिए सेम शेप का होना बहुत ज़रूरी है और सेम साइज का होना बहुत ज़रूरी है। ये दो कंडीशंस हैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तो ये देखें, ये जो फिगर मैंने बनाई है, सबसे पहले एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा बाद में रेक्टेंगल है ए बी सी डी। तो इन दोनों को अगर हम देखें तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं है कॉन्ग्रुएंट? दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट एज दे डिफर इन शेप। तो ये सबसे पहला जो क्राइटेरिया है कि सेम शेप होनी चाहिए, इसी में ये फेल हो जाती हैं या इसी को ये फॉलो नहीं कर पाती हैं, तो इस वजह से ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो अब हम केस 2 को देखते हैं। केस 2 के अंदर अगर हम कॉन्ग्रुएंसी को देखने की कोशिश करते हैं तो आप देखें यहाँ पर एक ये ट्रायंगल है, इसमें 2 2 2 है और यहाँ पे 2 3 3 है। तो ये भी बेटा ये जो है इसमें देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल का कुछ भी नाम दे दूँ ए बी सी डी ई एफ, तो आप ये देखें यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं ए बी सी डी ई एफ, ये जो ए बी है वो 2 है, डी ई भी 2 है, ये ठीक है। लेकिन ए सी जो है वो 2 है और डी एफ जो है वो 3 हो गई। देखिए अब यहाँ पे शेप्स तो एक जैसी हैं। यहाँ पे बी सी 2 है बेस इसका और ई एफ का बेस जो है वो 3 है। शेप तो दोनों की ठीक है, दोनों ट्रायंगल हैं, लेकिन दोनों के साइज डिफरेंट हो गए हैं। तो हेयर द शेप इज सेम बट द साइज इज डिफरेंट, देयरफॉर द फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो इसको भी अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है। आइए एक और केस को देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आए। ये इस चैनल पे बेटा मैं सारा एनसीईआरटी का सिलेबस कवर करवा रहा हूँ और यहाँ पे मेरी मुद्दा ये रहता है, यहाँ मेरी जो मोटिवेशन है वो यही है कि मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से करवाऊँ। तो केस 3 देखते हैं। यहाँ पर ए बी सी एक ट्रायंगल लिया और एक्स वाई जेड एक और ट्रायंगल लिया। ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। क्यों? क्योंकि इनके तीनों एंगल 60 60 60 के हैं और एक्स वाई जेड के अंदर भी ये 60 60 60 के एंगल्स हैं। तो उसके जो साइड्स हैं ए बी एक्स वाई के कॉरस्पॉन्डिंग है, 2 2 है, दोनों की साइज 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है। उसी तरीके से देखिए ए सी भी 2 सेंटीमीटर है और जो एक्स जेड है वो भी 2 सेंटीमीटर है। उसी तरीके से बी सी 2 सेंटीमीटर है और वाई जेड भी 2 सेंटीमीटर है। एंगल ए एंगल एक्स के बराबर है, एंगल बी एंगल वाई के बराबर है और एंगल सी एंगल जेड के बराबर है। तो इस चीज़ को अगर हम ध्यान से देखें, इस चीज़ को अगर हम समझने की कोशिश करें तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा कि इन दोनों फिगर्स के अंदर तीनों साइड्स एक दूसरे की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर हैं, शेप दोनों की एक जैसी है, दोनों ट्रायंगल हैं और दोनों जो हैं इनके एंगल्स भी हैं, जो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल हैं वो भी आपस में मिलते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपस में आ गई। तो ट्रायंगल ए बी सी आर इक्वल टू ऑल, इसको ध्यान से देखें, वी कैन सी ऑल द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर इक्वल टू ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल ऑफ एक्स वाई जेड। सो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड। तो ये देखें, ये जो साइन है ये वाला, एक ऐसे ऊपर और नीचे दो एक इक्वल टू लगाना है, तो ये जो साइन है ये कॉन्ग्रुएंसी का है। आइए अब हम सिमिलैरिटी को देखते हैं। तो सिमिलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपके सीबीएसई जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें आपके ये डेफिनेशन दी हुई हैं। ये साइंस हैं सिमिलैरिटी के। द 2 पॉलीगॉन्स ऑफ सेम साइड्स आर सिमिलर। बेटा पॉलीगॉन का मतलब है जो 2 से ज़्यादा साइड्स के फिगर होंगे, जैसे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल के अंदर हम पेंटागन विद 5 साइड्स, हेक्सागन विद 6 साइड्स, हेप्टागन विद 7 साइड्स। तो इस तरीके से जितने भी ये नंबर ऑफ साइड्स होंगी जिनकी, एक तो साइड्स बराबर होनी चाहिए, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अब यहाँ देखो साइड्स जो है उनकी रेशियो एक जैसी होनी चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी में था कि साइड्स भी इक्वल होंगी, लेकिन यहाँ पर रेशियो जो है
साइड्स की वो सेम होनी चाहिए, यानी वो एक प्रोपोर्शनल रेशियो में होने चाहिए। देखिए यहाँ पे नीचे मैंने ट्रायंगल बनाए हैं, उससे आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा सिमिलैरिटी का। ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी 2 सेंटीमीटर है, ए सी 3 सेंटीमीटर है और बी सी 4 है। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड अगर हम देखें तो पी क्यू जो 4 है, पी आर जो है वो 6 है और क्यू आर जो 8 है। तो 2 4 3 6 4 8 अगर हम इनको देखें एक दूसरे के साथ मिलाएं तो 1:2 की जो रेशियो है वो आती है। तो ए बी ओवर देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल देखें, लेट अस टेक एन अदर एग्जांपल। ये देखिए यहाँ पर एक ये ट्रायंगल बना दिया गया ए बी सी, जिसमें ए बी 3 है, ए सी 5 है और बी सी 6 है। उसी तरह से पी क्यू आर बनाया गया, पी क्यू आर में पी क्यू 4.5 है, क्यू आर 9 है और पी 7.5 है। तो इसको कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझें। यहाँ पे इन ट्रायंगल्स के अंदर एंगल ए जो है वो 80 डिग्री का है, एंगल बी 50 का है और एंगल सी जो है वो भी 50 का है। तो ये देखो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, यहाँ पे देखिए एंगल पी 80 का है, एंगल क्यू 50 का है और एंगल आर भी 50 का है। तो ये जो मैंने ए के नीचे पी लिखा है ये सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को चेक करने का बेटा बड़ा आसान तरीका है, आप कोई भी एक एंगल पकड़ लें, वी हैव टू चेक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोई भी एक एंगल पकड़ लें, जैसे मैं यहाँ पे अगर एंगल बी ले लेता हूँ तो एंगल बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्यू होगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड का एंगल है नीचे का, और पी क्यू आर का लेफ्ट साइड का नीचे का एंगल है क्यू। तो बी और क्यू आपस में कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। अब अगर हम क्लॉकवाइज चलें, यहाँ से ऐसे चलें, ऊपर को चलें तो क्लॉकवाइज ऐसे मूव करता है, ठीक है। तो जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो बी से ऊपर को जब चलेंगे तो ए आएगा, तो बी का आगे का एंगल ए है, तो इसका ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम क्यू से जब ऊपर चलते हैं तो पी आता है, तो ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। और उसी तरीके से जब हम पी से आगे क्लॉकवाइज चलेंगे तो आर हो जाएगा, और यहाँ ए से चलेंगे तो सी हो जाएगा, तो सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से करेंगे, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मिलते जाएंगे। तो इस तरीके से अब आप यहाँ देखें इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल को जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आता है एंगल ए 80 का है, एंगल पी 80 का है, एंगल बी 50 का है, एंगल क्यू 50 का है। उसी तरीके से एंगल सी 50 का है, एंगल आर 50 का है। तो अगर हम क्लॉकवाइज देखें तो एंगल क्यू पी के बराबर आ जाता है, एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज देखें तो हम जो है पी का एंटी क्लॉकवाइज चलें तो फिर क्यू के बाद आर आएगा। तो उस तरीके से एंगल ए पी के बराबर, बी क्यू के बराबर और सी आर के बराबर होएगा। अब हम साइड्स की बात करते हैं। साइड्स को जब हम देखते हैं तो हमारे पास जो साइड्स आती हैं, ए बी 3 सेंटीमीटर की है, पी क्यू जो है वो 4.5 सेंटीमीटर की है। उसी तरह से बी सी जो है वो 6 सेंटीमीटर की है और क्यू आर 9 सेंटीमीटर की है। ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ए सी 5 सेंटीमीटर की है और पी आर 7.5 सेंटीमीटर की है। तो आइए अब हम क्या करेंगे, इनको लिख लेंगे ए बी ओवर पी क्यू, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इनको हमने प्रोपोर्शन में लिख लिया 3/4.5, बी सी ओवर क्यू आर 6/9 और ए सी ओवर पी आर 5/7.5। अगर हम इन दोनों को काटते हैं तो हमारे पास सब जगह वैल्यू आती है 1/1.5, 1/1.5, 1/1.5। आप चेक कर लो, देख के इसको सॉल्व करके देख लें। तो यहाँ पर 1/1.5 आती है वैल्यू। तो इस तरीके से जितनी भी ये तीनों साइड्स हो गई और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई दोनों ट्रायंगल्स की, उनकी एक ही प्रपोर्शन है। तो अगर कहीं पर भी ये प्रपोर्शन मिल नहीं रहा है, जैसे अगर मान लो ए सी ओवर पी आर में 5/7 होता तो ये प्रपोर्शन मिस हो जाता, तो 1.5 नहीं होता, तो ये ट्रायंगल भी सिमिलर नहीं होता। तो जब ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हमें इसको कैसे लिखना है, हमें लिखना है ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू बी सी ओवर क्यू आर इज इक्वल टू ए सी ओवर पी आर। व्हेन दीज टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ये बहुत ही सिंपल और आसान कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाएँ। यही मेरा मोटिवेशन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।